जब हमने बात की कि जो प्लांट सेल्स हैं, जो अगर सेल्स हैं मतलब सेल्स क्या डिवाइड कर रहे हैं, टिश्यू में डिवाइड कर रहे हैं। अब ये टिश्यू क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सेल से जब हम, अब एक बार बताओ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारी चीजें एक सिंगल सेल कंडक्ट करवा रही है ना। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में चीजें जो है डिवाइड करती है। क्या करती है, चीजें डिवाइड करती है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, चीजें यानी सेल डिवाइड करती है। और सेल डिवाइड करके क्या बनाती है बच्चों, सेल डिवाइड करके क्या बनाती है, सेल डिवाइड करके बनाती है टिश्यू, ठीक है। बहुत सारी सेल्स जो है बंच की फॉर्मेट में एक साथ इकट्ठी होती है, इकट्ठी होकर के यह सेलेक्टिवली क्या कहलाती है, वो एक टिश्यू का फॉर्मेटिंग करती है। अब टिश्यू होता क्या है, ऐसी सेल जो स्ट्रक्चरली आपस में मिलने के लिए कैपेबल है, स्ट्रक्चरली प्लस फंक्शनली, ताकि वो सब सेल्स मिल करके क्या करें, सेम फंक्शन सेम फॉर्मेटिंग में काम करें, ठीक है। क्लियर चीजें कि वो क्या काम करें, सेम फॉर्मेटिंग में काम करें। क्या पढ़ रहे हैं हम, दैट इज टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू किस में हो सकते हैं, मे बी इन प्लांट सेल और मे बी इन एनिमल सेल, ठीक है। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है, ऐसा किसमें होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, द ग्रुप ऑफ सेल, group of cell of similar structure and functioning, group of cell of the similar structure and functioning is called what, is called tissue, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मसल्स और क्या हो सकती है, ब्लड, ठीक है। अब अगर हम इसको एज इन फ्लो चार्ट से समझें, अगर प्लांट टिश्यू के लिए तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट के अंदर टिश्यू जो है वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। नाम से क्लियर है, परमानेंट मतलब जो परमानेंट बने रहेंगे, मेरिस्टेमेटिक मतलब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उनमें डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब कंटिन्यू रीजेनरेट होंगे या डिवाइड होंगे। लेकिन परमानेंट टिश्यू रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी नहीं करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये, ग्रोथ के लिए, ठीक है। और होते कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के, दैट इज एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल टिश्यू, ठीक है। अब एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये टिश्यू मान लीजिए, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, एपिकल टिश्यू कहलाएगा, और ये वाला पोर्शन इंटरकैलरी है, ठीक है, इंटरकैलरी है। और ये वाला पोर्शन क्या है, लेटरल टिश्यू है। क्या है, लेटरल टिश्यू है, जो नीचे की तरफ है, जो डिवाइडिंग प्रॉपर्टी से बहुत नीचे है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में चीज क्लियर है क्या। और इसके बाद हम बात करें, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब एक डायग्राम हम बनाएंगे इसका। सिंपल टिश्यू के अंदर क्या है, सिंपल टिश्यू फर्दर डिवाइड करता है तीन में, दैट इज पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा,
कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और मैं बात करूं अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर डिवाइड करता है दो में, दैट इज जाइलम एंड दैट इज फ्लोएम। ठीक है, ये आपका पूरा आधा पोर्शन है, ये आपका हाफ पोर्शन है किसका, आपके नेक्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज टिश्यू, उस टिश्यू वाले चैप्टर का आधा पोर्शन है। अब हाफ पोर्शन और क्या है, वो एनिमल टिश्यू का है। आज आपको सिंपल बेसिक चीज बताई गई है, दैट इज व्हाट, कि प्लांट टिश्यू जो है वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और फटाफट से नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो देख लीजिए, ताकि समझ लीजिए चीजों को कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, वो ग्रोथ करवाता है या डिवाइड करता है आगे जाकर के। और डिवाइड इसमें मेनली कौन करता है, एपिकल टिश्यू करता है। तीन डिवाइड की हमने, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, परमानेंट टिश्यू को दो टाइप में डिवाइडेड है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब जो सिंपल टिश्यू की फॉर्मेट में होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब जो एक सिस्टम बनाते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। सिंपल टिश्यू तीन टाइप के, जैसे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, जिनके बारे में फर्दर हम स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के होते हैं, दैट इज जाइलम एंड दैट इज फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करवाता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन फ्लोएम किसका करता है, फूड एंड मिनरल्स का, फूड एंड मिनरल्स का। ये बेसिक चीज है, ये बेसिक बात है। आगे फर्दर हम पूरी स्टडी करेंगे इस बारे में, तो टेंशन फ्री रहना इस चीज के लिए कि रह जाएगा। एक्चुअली आधा चैप्टर जो है वो यही खत्म हो जाता है अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट होता है एनिमल टिश्यू। क्या होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू। बस प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू इतना ही है अपना चैप्टर। ठीक है, और जो एनिमल टिश्यू है वो चार टाइप के, कौन से, एपिथेलियल, दैट इज एपिथेलियल, जो एपिथेलियम बनाती है। ठीक है, दैट इज नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में मेनली ब्लड आता है। ठीक है, क्या आता है, ब्लड। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्क्यूलर टिश्यू एंड दैट इज मस्क्यूलर टिश्यू, एंड दैट इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये चार टाइप की टिश्यूज है, कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू को फर्दर तीन टाइप में डिवाइडेड करते हैं हम, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू को तीन टाइप में डिवाइडेड है, और थर्ड टाइप है कार्डियक टिश्यू। ठीक है, थर्ड टाइप कौन सा है, कार्डियक टिश्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। अब ये टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी लाइनिंग क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। फिलहाल हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था, आज की क्लास में हमने क्या क्या स्टडी किया था, सेल की जो पोर्शन बचा हुआ था, दैट इज क्विक रिवीजन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, और बेसिक बात जो क्या है, एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू या टिश्यू क्या होता है, इसकी बेसिक बात हमने स्टडी कर ली कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, टिश्यू एक्चुअली बना कैसे है, एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। बस एक्चुअली पॉइंट क्या है, ये हमने जो दो फ्लो चार्ट बनाए, इन दो फ्लो चार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दो फ्लो चार्ट में जो जो ये नाम लिखे हैं ना, टर्म्स लिखे हैं, इन टर्म्स को फटाफट स्टडी करना है और बस खत्म। क्या हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक यूनिट, बेसिक चीज क्या होती है, सेल होती है। ठीक है,
और सेल फर्दर डिवाइड करती है, सेल फर्दर डिवाइड करती है दो चीजों के लिए, दैट इज ग्रोथ एंड दैट इज गैमीट फॉर्मेशन। व्हाट इज दिस? दैट इज ग्रोथ एंड दैट इज गैमीट फॉर्मेशन। दो चीजों के लिए सेल जो है वो डिवाइड करती है, ठीक है। अब दो चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद अगर मेन इंपॉर्टेंटली मैं देखूं, मैंने बताया था कि टिश्यू होता क्या है। जब सेल्स का एक बंच, सेल्स का एक बंच या दो से ज्यादा सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बना रही हैं। क्या बना रही हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बना रही हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है क्या एक्चुअली? वो हो सकता है सिमिलर काइंड ऑफ सेल से बना हुआ, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ सेल से बना हुआ जिसकी स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, लेकिन वो साथ में मिलकर फंक्शन तो सेम ही करेगी। स्ट्रक्चर जो है वो हो सकता है कि इनकी सेम हो, लेकिन क्या है, उनका फंक्शन जो है वो सेम होगा। मतलब वो सेल्स पास पास आकर के और आपस में कनेक्ट ही क्यों हुई थी, है ना? आपस में आकर के कनेक्ट ही क्यों हुई थी? सिर्फ एक चीज के लिए। किसके लिए? टिश्यू बनाने के लिए। मतलब सारी सेल्स जो है आपस में मिली और उन्होंने एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाया, दैट इज टिश्यू। और वो टिश्यू क्या करता है? आगे ऑर्गन बनाता है, ठीक है। चीजें क्लियर है क्या यहाँ तक? चीजें क्लियर यहाँ तक? तो वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है वो स्ट्रक्चर में सेम हो या ना हो, लेकिन उसकी फंक्शनिंग जो है, उसकी फंक्शनिंग जो है वो सेम ही होती है। क्या होती है? फंक्शनिंग सेम होती है, ठीक है। मतलब वो मिलकर के एक पर्टिकुलर वर्क के लिए काम करेंगे। आप क्यों करेंगे? आपको अच्छे से पता है दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर एंड दैट इज मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? एक सिंगल सेल सारे फिनोमेना कंडक्ट करवा रही है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है? मल्टी सेलुलर सेल्स में क्या होता है? मल्टी सेलुलर सेल्स में जो डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? कि हर काम को करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर एक कंपार्टमेंट मौजूद है। क्या सांस आप मुंह से लेते हो? हाँ, जुकाम में लेते हैं मैम, है ना? आंखों से तो नहीं लेते। आंखें किस लिए? विजन के लिए है। आईज इज फॉर विजन एंड फॉर ब्रीदिंग वी हैव नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, क्लियर। और फूड खाने के लिए क्या है? फूड खाने के लिए क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें मौजूद है। लेकिन यूनिसेलुलर की मैं बात करूं तो यूनिसेलुलर में क्या होता है? एक सिंगल सेल, अमीबा के अंदर मैं बात करूं, एक सिंगल अमीबा के अंदर सिंगल सेल जो है वो सारे फर्दर डिविजन्स करती है। वो फूड भी लेती है, रेस्पायर भी कर रही है और एक्सक्रीट भी कर रही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, वैसे वैसे क्या था, हमें क्या रिक्वायरमेंट थी कि डिवीजन ऑफ लेबर हो, बहुत सारी चीजें हमारे पास मौजूद हो जिनसे क्या कर सके, हम डिवाइड कर सकें। चीजें क्लियर है क्या यहाँ तक आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज, पढ़ने से पहले भी सबसे पहली चीज, जाकर के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऊपर आपके आका है और नीचे आपके काका है। फटाफट से सब्सक्राइब कर दोगे तो वही चीज है कि नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और शेयर करने से क्या होगा? दूसरों का भला हो जाएगा, ठीक है। दूसरों का भला थोड़ा बहुत कर दो भाई। तो हमने क्या बेसिक बात पढ़ी कि सेल क्या होती है और टिश्यू क्या होता है, और सेल और टिश्यू में डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। अब बेसिक बात ये बताओ कि स्टार्टिंग से यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर में आते ही आप दो चीजें देखते हो, एक तो प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम, ठीक है। चीजें क्लियर है? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, मेनली हम दो चीजों की बात करते हैं। तो अगर प्लांट में मैं बात करूं टिश्यू की, प्लांट में टिश्यू होते हैं दो टाइप के। हम लोग कल एक बार रफ आइडिया इस चीज का ले चुके हैं। उसके पहले ये सारा हम पढ़े, उसके पहले एक बात आप बेसिक समझिए कि क्या होता है कि अगर बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो बॉडी को काम को इफेक्टिवली करने के लिए क्या चाहिएगा? मतलब अगर मान लीजिए मैं एक बात करूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर वो इंस्टीट्यूट को चलना है अच्छे से,
तो क्या डायरेक्टर सारे काम करेगा या डिवीजन करेगा काम का? एग्जैक्टली डिवीजन करेगा कि भाई ये डिपार्टमेंट इसका, वो डिपार्टमेंट इसका, उसी के बाद वो कोचिंग चलेगी या चल जाएगी कि अकेला अकेला आदमी सारा काम कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है ना। देखो इसमें कुछ दो राही वाली बात है नहीं, ठीक है। आप अपन ने पढ़ा कि सेल से टिश्यू बन रहा है और टिश्यू से आगे फर्दर क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम मतलब आगे क्या बना रही है वो? बॉडी बना रही है। जब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? वो बन रही है क्या बच्चों? बॉडी, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि हम टिश्यूज को फर्दर क्लासिफाई करें, टिश्यूज होते हैं दो टाइप के, दैट इज प्लांट टिश्यू एंड दैट इज एनिमल टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब एक बात मैंने आप लोगों को बोली थी, अगर आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है कि द सेल्स टू और मोर देन टू, ठीक है, टू और मोर देन टू कम टुगेदर और स्ट्रक्चरली सेम और नॉट बट फंक्शन सिमिलर। मतलब जो फंक्शन करेंगी वो सिमिलर फंक्शन के लिए ही डिजाइन होगी। देखो पहले क्या हुआ, टिश्यू डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो हो गई मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। लेकिन बाद में उनको पता चल गया भाई हमको ये काम करना है। मतलब हुआ क्या, पहले क्या करा, कुछ लोगों को बुलाया, कोचिंग इंस्टीट्यूट में मान लो बुलाया, उनको पहले डिवाइड किया पर डिपार्टमेंट। अब वो क्या करेंगे, उनको पता चलेगा भाई हमें इस डिपार्टमेंट में इस जगह बैठ के काम करना है, तो वो क्या हो गए? परमानेंट हो गए नहीं हो गए परमानेंट। तो यही होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, वो डिवाइड करने वाले होते हैं, और बाद में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बन जाता है? वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। चीजें क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो नेक्स्ट मैं बात करूं अगर आप लोगों के लिए नेक्स्ट चीज की, तो मतलब जैसे कि अपन एक एक्टिविटी करे थे सेल में, कि अपन ने अनियन के अंदर एपिडर्मिस को निकाला था और फिर बाद में एक्सट्रैक्ट करके अपन ने निकाला उसको, और उसमें देखा कि सेल्स जो है वो सेम काइंड ऑफ है या नहीं है। अब देखो अगर उसमें टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू है और सेल अगर सेम है, चाहे सेल सेम नहीं भी है, दोनों चीजें, सेल सेम है चाहे सेल सेम नहीं भी है, लेकिन वो काम सेम फॉर्मेट में करेगी। स्ट्रक्चर उसकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन काम, उसका जो वर्क है, फंक्शन है, वो क्या होगा? सेम होगा। चीजें क्लियर यहाँ तक? ये होता है टिश्यू की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि टिश्यू जो है उसको एक्टिविटी करने के लिए, मतलब उसको देखने के लिए क्या करा उन्होंने, पानी लिया, है ना, पानी भरा और उसके अंदर क्या करा, अनियन जो होता है, अपने घर पे अनियन आता है, उसको जो रूट पार्ट है, ठीक है। अब रूट पार्ट कैसे समझोगे कि अनियन जो है, एक्चुअली अनियन क्या होता है, अनियन होता है स्टेम मॉडिफाइड, ठीक है। तो उसमें जो थ्रेड लगे होते हैं ना, उस थ्रेड की तरफ से उसको डुबोया, आगे की तरफ जो थ्रेड होते हैं उस थ्रेड की तरफ से उसको डुबोया और देखा, ऑब्जर्व किया कि मतलब काफी दिन तक उसको रखा, ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, चीजें सेल्स कैसी क्या दिख रही हैं, दिख भी रही है या नहीं दिख रही है, डे 1 डे 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशन करे, ठीक है। और होता क्या है बेसिकली, रूट जो है वो ग्रो करने लगती है। अगर अपन, मेरे को एक जनरल बात बताओ आप लोग, अगर मैंने मनी प्लांट डाला, ठीक है, या रोज मान लीजिए, रोज को ग्रो किया, फिर रोज की कलम लगाते हैं, मतलब उसकी जो स्टेम है उससे निकालते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, उसकी फर्दर रूट ग्रो करती है तभी वो काम कर पाती है। क्या करती है? रूट ग्रो करती है तभी वो फर्दर जो भी जितने भी फंक्शंस हैं वो कर पाती हैं, ठीक है। चीजें क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, नाम से क्लियर है कि मेरिस्टेम है उसमें। मेरिस्टेम क्या होता है? स्टेम में मौजूद, मेरिस्टेम स्टेम में मौजूद। स्टेम मतलब, स्टेम एक्चुअली काम क्या करता है, मतलब लेंथ को बढ़ाने का, किसी भी चीज में लेंथ को बढ़ाने का काम करता है क्या? स्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मैं क्या समझूंगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करेगा, यानी डिवाइडिंग करेगा। क्या करेगा? डिवाइडिंग करेगा। ठीक है बच्चों, एक चीज आप कर लीजिए फटाफट से, ये फ्लो चार्ट जो है इसको रफली एक बार देख लीजिए और इस फ्लो चार्ट से ही हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
तो एक बार फटाफट से इस फ्लो चार्ट को ऑब्जर्व कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। टाइम दे रही हूं मैं 2 मिनट का। क्लियर चीजें क्लियर हो गई क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, इनमें डिवाइडिंग प्रॉपर्टीज होती है, ऐसी सेल है, ऐसी फॉर्मेट में काम कर रही है जो इनको डिवाइड करवाएगी। क्लियर चीजें क्लियर। अब एक बात आती है कि क्या प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, कौन कौन सी, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स सिमिलर होती है क्या? हाँ, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स जो है वो सिमिलर होती है क्या? प्लांट अलग फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, एनिमल्स जो हैं वो अलग फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट की फॉर्मेटिंग अलग है, एनिमल्स की फॉर्मेटिंग अलग है, तो वो टिश्यूज भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे या नहीं होंगे, मुझे पहले ये बताइए फटाफट से, ठीक है। सोचा सब लोगों ने इस बारे में? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 फर्दर पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं, दैट इज एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल, ठीक है। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। हम देखेंगे चीजें कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा भाई बच्चों। उसके बाद प्लांट सेल्स कितने पार्ट में डिवाइड है, दूसरी वाली प्लांट के जो टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कितने टाइप के, 2 टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम मैंने आपको कल बताया था, जाइलम जो है वाटर का कंडक्शन करता है, किसका, वाटर का कंडक्शन करता है, कौन, जाइलम। और फ्लोएम फूड एंड मिनरल्स। कई बार आपको वाटर के साथ यहाँ भी कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं, कुछ, ठीक है क्या? ये बात थी किसकी, प्लांट सेल की। एनिमल टिश्यू में अपन बाद में आएंगे, पहले मैंने फर्दर ही तुम्हें ऊपर ऊपर से बता दिया है कि एटलीस्ट पता हो कि हम टर्म्स यूज करें तो एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, या जिसको हम न्यूरल टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जिसको हम न्यूरल टिश्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं बात करूं, इसकी एपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर जो है, एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज सिंपल, स्क्वैमस, कॉलमनर एंड सिलिएटेड, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर, ठीक है। 6 फर्दर पार्ट में डिवाइडेड है। सिंपल वाला जो है, सिंपल टिश्यू सिंपल फॉर्मेट में काम करेगा, स्क्वैमस जो है जहां पे स्क्वीज वाला सिस्टम है वहां पे काम करेगा, ठीक है। चीजें क्लियर आपको, सिंपल कहाँ काम करेगा और स्क्वैमस कहाँ काम करेगा, चीजें क्लियर हो गई क्या? कॉलमनर, नाम से क्लियर है कि कॉलम प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, कॉलम प्रेजेंट होंगे। सीलिएटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट होंगे, और क्यूबोइडल मतलब क्यूब शेप की होंगी, ठीक है। और ग्लैंडुलर मतलब जिनसे ग्लैंड फॉर्मेशन होगी, जो फर्दर ग्लैंड बनाएंगी, ग्लैंड मतलब जो फर्दर सिक्रेशन करती हैं, ऐसी ग्लैंड्स बनाएंगी। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में क्या आता है, स्ट्रिएटेड, जिसके अंदर क्या होती है, सिंगल स्ट्रेट प्रेजेंट रहती है वो। नॉन स्ट्रिएटेड मतलब जिसमें स्ट्रेट प्रेजेंट नहीं होंगी। थर्ड कार्डियक, जो हार्ट की सेल्स बनाती हैं वो, कार्डियक, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में, प्रॉपर कनेक्टिव, फ्लूइड कनेक्टिव एंड सपोर्टिव कनेक्टिव। फ्लूइड कनेक्टिव का नाम आज सबसे पहले क्या आना चाहिए, ब्लड, ठीक है। ब्लड जो है वो एक टिश्यू है, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज नॉट लिक्विड। प्रॉपरली लिक्विड नहीं बोल सकते उसको भाई, प्लाज्मा भी तो मौजूद है ब्लड में, बोल सकते हैं क्या? हमने 5 डिवाइड किए थे मैटर को, याद करो, कुछ पिछली क्लास कुछ याद आएगी, याददाश्त लेके आओ अपनी फटाफट से।
ठीक है। अगर प्रॉपर की बात करो, प्रॉपर 3 पार्ट में डिवाइडेड, एरियोलर, एरियोलर का मतलब है कि वो टिश्यूज के बीच में कुछ कुछ एयर प्रेजेंट होगी, इसलिए उसको एरियोलर बोलते हैं। मैं ऐसे याद करती थी, आप लोगों को भी इजीली याद करवा रही हूँ। एडिपोज टिश्यू जो है वो किसके लिए है? एडिपोज एक्चुअली जहां कहीं भी आ जाए आप समझ लेना कि फैट की बात हो रही है। एडिपोज टिश्यू फैट करती है, मतलब अगर फैट की बात करें तो फैट क्या होता है, अपने अंदर एड ऑन होता रहता है। फैट क्या होता है? एड ऑन होता है। एक बार फैट आ गया तो क्या होता है? एड ऑन होता है। इसलिए एडिपोज टिश्यू दैट इज इक्वल टू व्हाट? फैट। क्लियर चीज है? तो फैट टिश्यू होता है एडिपोज। फाइब्रस मतलब जिनमें फाइबर्स मौजूद होते हैं, फाइबर्स होते हैं ना, तंतु जिन्हें कहते हैं हिंदी में, फाइबर्स मौजूद होते हैं, उन्हें फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, कौन कौन से हैं? बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई क्या? बोन बॉडी की कभी भी बात करते हैं, किसी भी चीज की बात करते हैं, बॉडी ही क्यों, किसी भी चीज की अगर बात करते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज बैकबोन। कौन सी टर्म यूज करते हैं? दैट इज बैकबोन। ठीक है, तो बैकबोन जो होती है चीज की वो कैसे बनती है? बोन, बोन मतलब सपोर्ट। बोन का क्लियर मतलब क्या है बच्चों? बोन का क्लियर मतलब है सपोर्ट। ठीक है, और कार्टिलेजिनस टिश्यू जो होते हैं, कार्टिलेजिनस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो भी बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या ह्यूमन बॉडी को हम बोलें तो ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई यहां तक। और नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू जो है वो क्या करते हैं? नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, और नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट होकर क्या करेंगे? वो नर्वस सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, बॉडी का नर्वस सिस्टम ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक प्रेजेंट होता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक प्रेजेंट होता है। वो कौन बनाएंगे? नर्वस टिश्यू। ये एनिमल टिश्यू की बात हो गई। नेक्स्ट पहुंचे हम, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम जाते हैं तो हम किसकी बात कर रहे थे? प्लांट टिश्यू की एक्चुअली। ठीक है, और प्लांट टिश्यू को हमने फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, दैट इज मेरिस्टेम और दैट इज व्हाट? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मैंने बात कर ली थी कि मेरिस्टेमेटिक में डिवाइडिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो वो फर्दर डिवाइड करेगी। डिवाइडिंग कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? डिवाइडिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो ये डिवाइड करेंगी, लेकिन इनमें नहीं होती, ये परमानेंट होते हैं फॉर द फंक्शनिंग। व्हाट? फॉर द फंक्शनिंग। ये लोग फिक्स हो गए। फिक्स फॉर, फिक्स फॉर व्हाट? फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए अपनी जगह इन्होंने डिसाइड कर ली, और ये क्या हो गए? फिक्स हो गए। चीजें क्लियर हो गई क्या? नेक्स्ट मैं बात करूं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक को मैंने 3 सब पार्ट में, मैंने तो क्या आपकी बुक नहीं करा है भाई, मेरिस्टेमेटिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन से 3 पार्ट? फर्स्ट कौन सा है? एपिकल। ठीक है, सेकंड है इंटर कैलोरी। बार बार बताने का रीजन है भाई ताकि याद हो जाए यहीं से ही, मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा सेम चीज को रिपीट करने में। लेटरल। ठीक है, अब हम अगर डायग्राम से इसको समझें, किससे? डायग्राम से इसको समझें, तो ये ऐसा टिश्यू हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस टिश्यू में अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट जो है यहाँ, ठीक है, जहां से फ्लावर ग्रो करता है बेसिकली। ठीक है, स्टेम जो होता है ना, स्टेम पार्ट उसमें। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं यार, कभी कभी तो मौका मिलता है अच्छी ड्राइंग करने का। ठीक है, इतनी अच्छी तो आती नहीं है, जितनी आती है उतनी कर लेते हैं।
हाँ, तो ये ऐसा मैंने मान लिया कि ये प्लांट सेल है। प्लांट में कौन सा है? स्टेम है। क्या है प्लांट में? स्टेम सेल है। स्टेम सेल का जो अपर पार्ट है दैट इज एपिकल पार्ट, दैट इज व्हाट? दैट इज एपिकल टिश्यू। ठीक है, और ये बीच में जो मौजूद है वो है इंटरकैलरी। क्या है? दो चीजों के बीच है तो मतलब इंटर कैलरी। ठीक है, और ये लास्ट वाला कौन सा है? अब इन टिश्यू में डिफरेंस क्या है कि अलग अलग जगह पे मौजूद है। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, ये मुझे एक बात बताइए कि अगर आप क्लासरूम में हैं और कोई और बाहर है, इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? आपकी रिक्वायरमेंट है क्लासरूम में, और दूसरे वाले बंदे की रिक्वायरमेंट कहाँ है? क्लासरूम के बाहर है। जो क्लासरूम में है उसकी क्लासरूम में रिक्वायर्ड है, और जो क्लासरूम में नहीं है उसकी उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है? उसकी रिक्वायरमेंट है कहाँ पे? बाहर। इसको समझने के लिए देख लो भाई, ऐसे स्टेम समझने के लिए ऐसे स्टेम के वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ है? क्लास है। वैसे ही टिप पे, किसके? स्टेम के टिप पे। ध्यान रखना, रूट का जो टिप होता है ना, अगर रूट के टिप की बात करें, एक अगर प्लांट बनाऊं मैं, ये प्लांट, ये रूट है, ठीक है, ये रूट है, ये स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लावर लग रहा है। ठीक है, ये मान लो अपन एक प्लांट की बात कर रहे हैं, मान लो यार ये लीफ निकल रही है। ठीक है, मैं आई नो प्लांट जैसा दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, पर स्टिल मान लो। ठीक है, तो ये रूट की जो टिप है, ये टिप यहाँ पे ग्रो करती है। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे क्या? टिप जो है रूट की वो कौन सी होती है? इस साइड वाली। और स्टेम की बात करो तो स्टेम की ये वाली होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि किसकी फॉर्मेटिंग में बात कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग अपन बात करें। ठीक है, तो अगर एपिकल टिश्यू की मैं बात करूं, एपिकल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है? ऊपर की तरफ और डिवाइडिंग करेगा। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं डिवाइडिंग, सबसे पहली चीज डिवाइडिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट में जहां जहां पे डिवाइड होगी सेल्स, वहां वहां पे कौन मौजूद होगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे कि स्टेम की टिप पे, जैसे कि रूट की टिप पे, जैसे कि स्टेम की टिप पे, जैसे कि रूट की टिप पे। रूट भी क्या होती है? फर्दर डिवाइड करती है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये आप लोग आगे पढ़ोगे कि रूट जो है वो ऐसे डिवाइड करती है। तो वो जो रूट डिवाइड कर रही है वहां पे भी क्या मौजूद होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों? क्योंकि होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करने के लिए जो सेल्स चाहिए, दे शुड बी, और मैं कहूं दे मस्ट बी लाइक हैविंग हैंस हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म। कैसा? कैसा बच्चों? इसमें क्या होना चाहिए? डेंस साइटोप्लाज्म होना चाहिए। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट एक को कौन सी होगी? डेंस साइटोप्लाज्म। दूसरी, इसकी जो वॉल है वो होनी चाहिए थिन, ताकि वो इजीली डिवाइड करे, वरना उसको वो परमानेंट बना देगी। तीसरी, वैक्यूल या तो होना ही नहीं चाहिए या फिर बहुत लेस डेवलप होना चाहिए। क्यों? आपने पिछले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वैक्यूल क्या करती है? वैक्यूल अपने अंदर चीजों को डिपॉजिट करके रखती है, और क्या करती है? अगर वैक्यूल बड़ी बड़ी हो गई, ज्यादा हो गई, तो वो न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देती है। मतलब एक बात बताओ, एक जगह पे अगर 20 लोग रह सकते हैं, एक इंसान ने 15 लोगों की जगह घेर ली, तो जो काम वो 5 लोग हैं वो इफेक्टिवली कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना वो वाला काम, क्योंकि उनको जगह कितनी मिली? कम मिली। बिल्कुल वैसे ही एक्चुअली करना क्या है, अपने को चाहिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस जो है अच्छे से डिवाइड कर सके। क्या चाहिए? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस चाहिए। वो न्यूक्लियस अच्छे से डिवाइड कर सके। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियस हमें चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं बात करूं कि डेंस साइटोप्लाज्म चाहिए, वॉल थिन चाहिए, वैक्यूल्स या तो रिड्यूस्ड हो या फिर एब्सेंट हो।
ठीक है, या तो क्या हो रिड्यूस्ड हो या फिर क्या हो एब्सेंट हो। क्लियर, चीजें क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेम को क्या करना है, मेरिस्टेम को फर्दरली डिवाइड करना है, ठीक है, और डिवाइड करके क्या बनाना है, स्टेम की डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स बनाने हैं, आगे डिवाइड करेगा तभी तो फ्लावर बनेगा, फ्लावर से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। क्योंकि फ्लावर जो है वो मॉडिफिकेशन है किसका, स्टेम का। क्लियर चीजें, फ्लावर जो है स्टेम का ही एक मॉडिफिकेशन है। इसके बाद मैं बात करूं लेटरल टिश्यू, स्टेम टिप पे हो गया। लेटरल टिश्यू जो है वो क्या काम करता है, वो काम करता है जो विड्थ होती है, अपन बोले कि गहराई, जो गहराई होती है उसकी विड्थ को बनाने का, किसका काम करती है, गहराई को, या गर्थ जिसको बोलते हैं, एक्चुअली वर्ड टर्म अगर हम यूज करें तो गर्थ। उसको, जैसे कि आपने बड़े बड़े प्लांट्स देखे होंगे या ट्रीज देखे होंगे तो उनकी विड्थ, मतलब जो उनका जो डीप पार्ट है गर्थ, वो चौड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आगे जाकर के क्या बनाएगी, कैम्बियम बनाएगी, दैट इज कॉर कैम्बियम, है ना। तो कैम्बियम बनाएगी, वो बनाने के लिए उनकी गर्थ जो है वो अच्छे से ग्रो होनी चाहिए। तो ये काम किसका है, ये काम किसका है, ये है लेटरल सेल्स का। और इंटरकैलरी सेल्स दोनों के अंदर एक सामंजस्य जिसे हम कहें, या एक सिस्टम बना के काम करती है। कौन करती है, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी दोनों के बीच में मौजूद होगी और सिस्टम बनाएगी। नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट बात करूं, ये फर्स्ट अपन ने बात की थी, है ना, इसमें परमानेंट टिश्यू बात की थी अपन ने, जाइलम और फ्लोएम। अब बात कुछ ऐसी है कि परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम के अलावा सिंपल परमानेंट टिश्यू भी मौजूद होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी। कल हमने बनाया था, दैट इज परमानेंट टिश्यू में अगर मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करूं तो एक्चुअली किस पार्ट में डिवाइड होगी, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ जगह कम की वजह से हमने ये पार्ट स्किप किया क्योंकि कल हम ये पढ़ चुके थे। फिर भी अगर कहीं जगह बची हो इसको नोट कर लेना कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और ये कौन से वाले हैं, कॉम्प्लेक्स वाले हैं, ठीक है। और सिंपल कितने पार्ट के होते हैं, सिंपल कहाँ डिवाइडेड होते हैं, मैं यहाँ डिवाइड कर दूं इनको, सिंपल वालों को, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, साथ साथ बोलो यार याद हो जाएगा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, तीन पार्ट में फर्दर डिवाइडेड हैं। नेक्स्ट में बात करूं, ये अपना यहां तक का पोर्शन कंप्लीट है कि सिंपल कौन सा है, और ये अपना प्लांट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू फिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट में भी कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहली बात बच्चों, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन इसमें हम हर चैप्टर का ना एक फिनोमेना होता है कि इसको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में है ही ऐसा कि फ्लो चार्ट बनाओ और रीडिंग लगाओ। आप लोगों के 3 से 4 पन्नों में चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी जाके पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये चीज क्या है, ये चीज आपको अभी नहीं सिखाई जाती, ठीक है, लेकिन बाद में आपके बहुत काम आएगी। ये चीजों को कंसाइज रखो एटलीस्ट। वैसे तो अभी तो ये चैप्टर आपका क्या हो रहा है, 3 से 4 पेज में हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रिवाइज करोगे एक चैप्टर में आ जाना चाहिए, एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर खत्म,
फ्लो चार्ट मेथड पहले भी कहा था, ऐसे पढ़ो क्योंकि आगे चीजें ऐसे ही आएगी। एक बार बताओ मुझे कि हैबिचुअल हो जाओगे चीजों की तो अच्छा है ना, बाद में हेल्प मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी से ही अपने दिमाग को उस फॉर्मेट में काम करवाओ कि ऐसे ही स्टडी करनी है। ठीक है, अब सिंपल वाले में अपन ने 3 बात करी, कौन सी? किसी को टेंशन नहीं लेनी कि एनसीईआरटी नहीं है, कैसे एनसीईआरटी से कैसे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी पूरी हो रही है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता भी है तो कल तक एक बार अपन एनसीईआरटी को फटाफट क्विक रिवीजन लगा लेंगे, जिससे कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है क्या? अगर मैं एक डायग्राम से ड्रॉ करती हूँ कि डायग्राम से अगर अपन टिश्यू बात करें तो टिश्यू कैसा दिखता है, सबसे पहली चीज दिखती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद मेरे को क्या दिखेगा? एपिडर्मिस के बाद मेरे को दिखेगा एक और लेयर, दैट इज कॉलेनकाइमा की लेयर। उसके बाद की जो सेल्स हैं उसकी लेयर कुछ ऐसी बना देते हैं हम, ये दिखेगी मुझे पेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड में होती है। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स में, डेड टिश्यू से प्रेजेंट होती है। यहाँ लिख लेना भाई, याद करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और, ये अगर आई गया तो यही क्लियर कर लेते हैं फटाफट से कि जो चीज अगर डेड है, सबसे बेसिक बात ये देखो कि जो चीज डेड है मतलब उसमें डिवाइडिंग प्रॉपर्टी नहीं है, आगे और कुछ काम नहीं कर रही है। जो चीज अगर डेड है, कोई फंक्शनिंग नहीं कर रही, तो वो क्या करेगी? बाकी की चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेगी। ठीक है, मतलब बेसिक बात ये है कि काम कुछ नहीं कर रही, लेकिन बाकी सेल से ज्यादा क्या लेगी? न्यूट्रिशन, खाना जिसे हम कहेंगे सेल की, वो लेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है अगर डेड को हम बूढ़े लोगों से समझें, वो अभी काम करने में केपेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन फूड ले रहे हैं, वो बात अलग है कि एज बढ़ते बढ़ते खाना कम हो जाता है, वो चीज अलग है। आप लोग समझने में बोलोगे नहीं मैम, लॉजिक ढूंढोगे इसके पीछे भी। ठीक है, चलो लॉजिक ढूंढने से पहले क्या काम करना है? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ये सेल कौन सी है? एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस, बाहर की सेल, बाहर की डर्मा। एपी मतलब बाहर, डर्मिस मतलब डर्मा या स्किन। ठीक है, एपिडर्मिस से चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्या है अपनी? कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, और कॉलेनकाइमा की नीचे वाली जो है लेयर वो किसकी है? पेरेनकाइमा की। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके आगे फर्दर की, तो ये कुछ इस फॉर्मेटिंग में है कि ये देखो। ठीक है, मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ करे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है इसमें ये फ्लोएम है, इधर फ्लोएम है यहाँ, और जाइलम है कहाँ? यहाँ। मैम यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा ड्रॉ क्यों नहीं किया? अभी बताया था डेड टिश्यूज में होता है। ये मैं लाइव टिश्यू की बात कर रही हूँ, लिविंग टिश्यू की बात कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा? फ्लोएम ऊपर की तरफ है। ये मैं बाद में बताऊंगी, कल बताऊंगी। आप लोग भी पढ़ करके आना कि जरूरी कि मैम फ्लोएम इस तरफ ही होगा, इस तरफ नहीं हो सकता क्या? ऐसे है या ऐसे? एक्चुअली रूट में अलग होता है और शूट यानी कि स्टेम में अलग होता है। ठीक है, किसमें कौन सा होता है ये बात हम कल करेंगे। ठीक है, इसके लिए कंफ्यूजन रखो ताकि तुम लोग थोड़ी सी स्टडी करो कि ये बताओ कि ये जो फ्लोएम है ये ऐसे है या फ्लोएम ऐसे है, रूट में और शूट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चीजें आप लोगों को देखनी है और फिर पढ़नी आगे कि क्या चीज क्लियर हो रही है। ठीक है, ये क्या है? अपना फ्लोएम है। फ्लोएम, एफ फ्लोएम फूड, ये फ्लोएम है और जाइलम है।
और जाइलम के अंदर की तरफ, जाइलम के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? वेस्क्यूलर बंडल। एक्चुअली पॉइंट ये कि वेस्क्यूलर बंडल जो है वो जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वेस्क्यूलर बंडल। ठीक है, ठीक है, क्लियर चीज इतनी कि अगर हम परमानेंट टिश्यू में बात करें तो ऐसा कुछ नजर आता है। अब तीन चीजें हैं, कौन सी? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। हम लोग देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। पेरेन्काइमा, ठीक है, पेरेन्काइमा मैं ऐसे याद करती थी वैसे ही आपको बता रही हूं। पेरेन्काइमा में एयर टाइप साउंड कर रहा है क्या? एयर टाइप साउंड कर रहा है क्या? पेरेन्काइमा साउंड कैसा कर रहा है? काइंड ऑफ एयर। मतलब वहां पे क्या होगी? एयर जाने की जगह होगी। अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, ये नर्वस टिश्यू नहीं है बच्चों, दिखने में आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, नर्वस टिश्यू नहीं है ये। मैं ऐसा कुछ बनाऊं, क्या ये डेंसली मौजूद है क्या? यहाँ पे एयर पासेज की जगह दिख रही है क्या? एयर पासेज की जगह दिख रही है क्या? यहाँ पे, यहाँ एयर जा सकती है ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? ये क्या है? दैट इज पेरेन्काइमा। ये, और ये स्पेस क्या कहलाता है? दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरसेल्यूलर स्पेस। एक सेल से बाहर दूसरी सेल्स के बीच मौजूद स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटर सेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। इंटर मतलब दो डिफरेंट सेल्स के बीच की स्टेज, स्पेस, दैट इज कॉल्ड इंटर सेल्यूलर स्पेस। चीज क्लियर हो गई? नेक्स्ट हम बात करें कोलेनकाइमा सेल की, तो कोलेनकाइमा कैसा दिखता है? पेरेन्काइमा मैंने एयर साउंड करके बताया। दूसरी चीज, अगर उसमें एयर मौजूद है, उससे अपन ने याद किया, तो इसमें ऑब्वियसली नहीं होगी। एक को मैंने अगर ऐसे याद किया है तो ये तो है नहीं, कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग याद करूंगी। तो इनमें होता क्या है? इनमें ना कुछ ऐसी सेल्स मौजूद हैं। कैसे? ठीक है, ऐसी सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं इनके बीच में मान लीजिए ऐसा कुछ प्रेजेंट है, और इन सेल्स के कोने में डिपोजिशन होती है। जो थिकनिंग ऑफ वॉल है, थिकनिंग ऑफ वॉल होती है, उसमें एयर प्रेजेंट है। तो बेसिक बात है, एयर प्रेजेंट है तो जगह मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सेल्स में क्या है? सेल वॉल, न्यूक्लियस। एक तो मतलब एक सिंगल की मैं बात करूं तो एक सिंगल कुछ ऐसे होती है, ये कोलेनकाइमा की सेल हो गई, और यहाँ पे डिपोजिशन रहेगी। ठीक है, इसको मैं फर्दर अगर लंबा कर दूं, यहाँ पे क्या होगी? डिपोजिशन मौजूद होगी। ये डिपोजिशन किसकी है? थिकनिंग ऑफ वॉल, सेल वॉल की थिकनिंग की। ठीक है, और ये बीच में इतना बड़ा सारा क्या है? वैक्यूल। ठीक है, इतना बड़ा सारा क्या है? वैक्यूल है। मैंने बात की थी पहले, याद करो, मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल नहीं होती, क्यों? डिवाइडिंग नहीं करनी सेल को, करनी है ना, इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर वैक्यूल इतनी बड़ी है तो इधर किसी एरिया में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। चीजें क्लियर? और ये जो कंपोनेंट है ये क्या है? सेल की सेल वॉल है। ये अलग से बन रहा है, वो क्या हो गई? थिकनिंग हो गई। ठीक है, चीजें क्लियर? कोलेनकाइमा को देख लो भाई, स्ट्रक्चर बहुत सुंदर नहीं बना है अपन से, पर स्टिल समझने की चीज है, तो वो देख लो।
नेक्स्ट मैं बात करूं, ये कॉलेनकाइमा हो गया। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा मैं पहले ही बता चुकी हूं कि डेड चीजों में प्रेजेंट होगी, और डेड चीजें होने के लिए वहां किस चीज की डिपोजिशन होती है, दैट इज लिग्निन बेसिकली। ठीक है, और भी हो सकता है, लिग्निन एंड बेसिक सुबेरिन। ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इनकी डिपोजिशन की वजह से कुछ सेल्स जो हैं वो डेड कहलाती हैं। ठीक है, तो मैं अगर पहली बात करूं, दैट इज, अगर मैं इसका, एक तो होता है एलएस, एक होता है टीएस। एलएस और टीएस में क्या डिफरेंस है? एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखती हूं तो ट्रांसवर्स सेक्शन में मुझे ऐसा दिखता है कि ये सेल्स कुछ ऐसी हैं। ठीक है, और ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, कोई स्पेस नहीं रखी हुई है, आपस में कनेक्टेड है विदाउट एनी स्पेस। कुछ ऐसी सेल है, इन सेल्स में लिग्निन की, किसकी? लिग्निन की डिपोजिशन होती है, इसीलिए इसे लिग्निफाइड सेल्स हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लिग्निफाइड सेल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ व्हाट? लिग्निन। और ये वॉल्स कैसी होती है? थिक वॉल्स हैं। ये मैंने क्या बात करी? ये क्या बात करी अपन ने? टीएस की। अगर मैं बात करूं किसकी? एलएस की, तो एलएस कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का एलएस दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा टिश्यू दिखेगा जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ये जो ल्यूमन है, एक्चुअली इसको हम ऐसे ना बना करके कुछ ऐसा बनाए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसको कंसीडर कर लो आप लोग, इसको छोड़ो। क्यों? रीजन बताती हूँ। क्योंकि लिग्निन डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, इसकी जो ल्यूमन है वो क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें किसकी डिपोजिशन आई है? लिग्निन की डिपोजिशन आई है। लिग्निन की डिपोजिशन आने की वजह से क्या हुई? ल्यूमन हो गई नैरो। ठीक है, और लिग्निफाइड जो है वो सेल वॉल बन गई। अब मैं बात करूं किसकी? स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा मौजूद कहाँ होता है? आपने बात करी डेड चीजों में। डेड कौन सी? जैसे कि बार्क। ये चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। बार्क कहाँ पढ़ा था? सेल वॉल की डिस्कवरी में। सेल वॉल की डिस्कवरी में क्या पढ़ा था कि बार्क से क्यों सेल वॉल मानी? क्योंकि वो डेड टिश्यू होती है। सेल की बार्क देखी, किसी प्लांट की बार्क देखी, कुछ ऐसी होती है। इस बार्क में क्या डिपॉजिट होता है? लिग्निन मौजूद होता है। इसमें क्या होता है? और इसीलिए किसकी बनी है? स्क्लेरेनकाइमा की बनी। ठीक है, क्लियर चीजें? इसीलिए किसकी बनी है? स्क्लेरेनकाइमा की बनी है ये बात। मैंने ये चीज पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दी कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये क्या करती है? लिग्निन की डिपोजिशन करती है और सुबेरिन की डिपोजिशन करती है। और ये जो है, ये लिग्निन और सुबेरिन काम क्या करते हैं? लिग्निन एंड सुबेरिन जो है इसमें गैसियस एक्सचेंज को रोकते हैं या इसको परमिशन नहीं देते हैं। नॉट परमिट गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज। बस मजे मारो बैठ के डेड सेलो। और काम क्या करना है इनको? इनको मेन क्या करना है? सपोर्ट प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बच्चों इतना ही। एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या क्या स्टडी कर लिया था, क्या क्या हमने स्टडी कर लिया था। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट अपन ने ये फ्लो चार्ट डिस्कस किया। ठीक है, ये फ्लो चार्ट डिस्कस करने के बाद अगर मैं बात करूं, ये फ्लो चार्ट पूरा डिस्कस किया, इसमें से हमने कितना पोर्शन कंप्लीट कर लिया? ये वाला मेरिस्टेमेटिक वाला, परमानेंट में सिंपल वाला। अब क्या बच रहा है? जाइलम और फ्लोएम, जो फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। और क्या बच रहा है? एनिमल टिश्यू।
ठीक है, मतलब 2 दिन का चैप्टर बच रहा है आपका कुल मिला के। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, प्लांट टिश्यू को फर्दर कैसे डिवाइड किया। उसके बाद क्या पढ़ाई की हमने, परमानेंट टिश्यू को कैसे डिवाइड किया, और पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। डन है क्या ये, इतना डन है। अब करना क्या है आगे, फर्स्ट चीज लेक्चर वीडियो, एक बार समझ आई अच्छी बात, नहीं आई दोबारा देख लो। ठीक है, दोबारा देख लो, 2 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेमोराइज करो। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है, मेमोराइज करना मतलब आंखें बंद करके सोचना कि हमने इस क्लास में क्या पढ़ा था, किसमें क्या था क्या नहीं था। फिर जाओ कहाँ, आपकी एनसीईआरटी पे। अगर कोई चीज न्यू मिल रही है उसे क्या करोगे, नोट करोगे। ठीक है, उसे क्या करोगे, नोट करोगे। कंफ्यूजन आता है, कुछ चीजें भूल रहे हो, एक बार और चले जाओ। ये स्टार्टिंग की बात है, चले गए। रफ नोटबुक में जितना याद है उसका क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना। बना लिया, बना लिया। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक है, चीजें क्लियर, चीजें क्लियर। ये क्या है, बेसिक फंडा है, किसका, स्टडी का। ओके, सो आज के लिए बच्चों इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, और बाकी का चैप्टर हम कल से वापस रिवीजन करेंगे। हम लोग एक बार रिवीजन मारते हैं, आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिवीजन ही करते हैं। मेमोराइजेशन जो है ना, आपकी मेमोरी को, सबकॉन्शियस माइंड को मैं जगाती हूँ, उसके बाद नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बाय बाय बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि आप जानते ही हैं ऊपर आपके आका है और नीचे आपके काका है। ठीक है, बाय बच्चों।